और बड़ी खुशी की बात है कि आज बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित हैं और साथ में उनके जो बच्चे आए हैं जो इस भारत देश का भविष्य है, और हमारे नौजवान भाई जो साथी इस कार्यक्रम को पिछले 7 दिन से आयोजित करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उन सभी को मैं साधुवाद करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपका। आपके प्रयास से आज इतने सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप सभी के जीवन के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और भैया जी ने मुझे 5 मिनट का समय दिया है क्योंकि हमें और भी दूसरे कार्यक्रम में जाना है, तो मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। जैसा हम सब जानते हैं कि रविदास जी ने हमें कहा, ये संदेश दिया इंसानों के लिए, मानव के लिए, कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सब बसे, रैदास रहे प्रसन्न। ये हमारे गुरु का संदेश था। हमारे गुरु ये चाहते थे, उनका ये सपना था कि हमारे लोग सभी समान, एक रूप से मानव मानव एक समान इस तरीके से रहे। लेकिन भारत देश में उसी गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी मनुष्य समान रहे, सभी को समान अवसर मिले, सभी को समान स्वतंत्रता हो, सभी को समान भाईचारे से रहने का इस देश में हक हो, इसके लिए उन्होंने संविधान बनाकर इस देश को दिया। और वो संविधान जो आज हम सबके जीवन की प्राणवायु है। मेरी बहनें जो यहाँ पर आई हैं, जो अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आज हमारे पास सबसे मजबूत शक्ति, सबसे बड़ा अनमोल हथियार हमारा जनबल है, जनशक्ति। जनशक्ति ही इस देश के संविधान को सुरक्षित रख सकती है। आज हमारे देश के संविधान में लगभग 106 संशोधन हो गए। संशोधन यानी बदलाव कर दिए गए, और ये बदलाव करने वाले चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो मानव को एक नहीं समझते, जो अपने आप को ऊंचा कहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, और जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के नागवंशी हैं, जो इस देश के पुरखों के इतिहास को जिंदा रखते हैं, सत्य के मार्ग को अपनाते हैं और गलत का विरोध करते हैं, उनको ये लोग अछूत कहते हैं, शूद्र कहते हैं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए, जनबल को, जनशक्ति को, उनका इतिहास जगाने के लिए, अपने पुरखों के इतिहास की जब भी कोई जन्म जयंती, कोई कार्यक्रम, कोई सभा, कोई बड़े बड़े जहां आयोजन होते हैं, वहां अपनी भागीदारी सुनिश्चित जरूर करिए। क्योंकि आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, महिलाओं के ऊपर 2 जिम्मेदारियां हैं। 2 जिम्मेदारियां कैसी हैं? एक तो परिवार की जिम्मेदारी निभाती है, और दूसरी हमारी जिम्मेदारी है, हम मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो हम समाज में भी अपनी हिस्सेदारी दिखाएंगे। तो जहां भी कार्यक्रम हो, अपनी संख्या बड़ी से बड़ी मात्रा में आप लोग घर से निकल कर आइए, क्योंकि दुश्मन ये जानता है कि इस देश में जो मुट्ठी भर लोग हैं, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक इस जनबल को, जनशक्ति को बांट के रखा है, और उन्होंने कहा है कि महिलाएं सिर्फ घर के कामकाज कर सकती हैं, महिलाएं घर की 4 दीवारी को नहीं लांघ सकती। उनका कहना है कि महिलाएं बच्चे संभाल सकती है, घर गृहस्थी संभाल सकती है। लेकिन देश का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमें दिया, वो संविधान हमें डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, कलेक्टर, इंजीनियर, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बनाने के भी हमें शक्ति देता है। तो अपनी उस शक्ति को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे पास जो अधिकार है, वोट का अधिकार, उसको अपने बहुजन समाज के लोगों को दीजिए। हमारे पास 3 ऐसे शस्त्र हैं जो हमारी ताकत को और मजबूत करते हैं।